हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी। इसका जो पेपर है, पेपर नंबर वो है 08 22-24 का सेशन था। मैं आपको बता दूं 22-24 में एक और ज्योग्राफी का पेपर आपको दिख जाएगा चैनल पे। प्लेलिस्ट में तो ऐसे 22-24 और 23-25 दोनों का जो है जितने भी क्लासेस हुई है या फिर जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सभी सब्जेक्ट का पेपर अपलोड कर दिया गया है। एक्चुअली क्या है ना कि ज्योग्राफी का दो पेपर होता है, मेथड पेपर 1 और मेथड पेपर 2। तो मैंने 2 वाला पहले अपलोड किया है, 1 वाला भी आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। वैसे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं उसे आप एक बार घर पे मॉक टेस्ट देकर जाएं। एग्जामिनेशन में आपको बहुत सहूलियत होगी। अगर आप घर पे टाइमर सेट करके एग्जाम देते हो घर पे, बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में दे दिया जाएगा। सर ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सजेशन में क्या क्या मिलेगा? सभी सब्जेक्ट का, आई रिपीट, विनोबा भावे के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आपका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 में। इसमें MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ज्योग्राफी में कैसे सवाल आए हुए थे। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी और ये मेथड पेपर नंबर 1 है। क्या है पेपर? 22-24 का ये सेशन था। समय आपको मिला था 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का। 40 नंबर जो है इसका टोटल नंबर था, फुल मार्क्स, जिसमें कि अगर आप पास करना चाहते हो तो 18 आपको लाना होता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं कितने? 5। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिएगा, सीटेट भी अगर आप देने जाओगे ना, इस तरह के सवाल वहाँ भी मिलेंगे आपको। नॉट, नहीं, ये जैसे ही दिखे खरगोश की तरह आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपका दिमाग अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। यूजिंग CFL बल्ब्स, अच्छी बात है ये। प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन समाधान नहीं है, पूछा गया है ना। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वनों की कटाई कर दोगे, पेड़ काट दोगे तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, समस्या का ये समाधान नहीं होगा, समस्या बढ़ जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, बिल्कुल सही बात है, अगर आप पेट्रोल डीजल कम यूज करोगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग कम बढ़ेगा। अगला सवाल, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। देखिए बात की जा रही है किसके बारे में? गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से सवाल ना, जैसे येलो रेवोल्यूशन क्या है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सवाल हो सकता है कि अभी जैसे यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन पूछा गया है, आगे हो सकता है कि किसी और रेवोल्यूशन के बारे में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो डेडिकेटेड MCQ का अलग से ही ले आऊँगा ना, ताकि आपको सारी जानकारी हो सके। ठीक, फिलहाल क्या बोला गया है? प्रीशियस मिनरल के बारे में बोला गया है, पल्सेस के बारे में, जूट के बारे में, या फिर हॉर्टिकल्चर और हनी। तो ये आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर जो है हनी वगैरह के प्रोडक्शन में को इंक्रीज करने के लिए ये काम में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर C, करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर, पाठ्यक्रम मार्गदर्शन प्रदान करता है किसका? स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, स्कूल का, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए पाठ्यक्रम का जो करिकुलम का काम है वो डेवलपमेंट किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर D, विच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आर मोस्ट यूजफुल इन ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में किस तरह का मॉडल आप जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाओगे, किस तरह का जो मॉडल है वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मॉडल है, डेफिनेटली मॉडल तो अच्छा काम में लाएगा ही, संग्रहालय भी ले जाओगे तो ये भी अच्छा काम में ही आएगा, दोनों बातें सही है। लेकिन सबसे बेहतर क्या होगा? ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री, इसका सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आखिरी MCQ, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति क्या है? नॉलेज ऑफ टोटल अर्थ, नॉलेज ऑफ रीजन, लोकल नॉलेज। तो देखिए आप अर्थ के बारे में जानने की बात करते हो ज्योग्राफी में, ठीक है, पूरे पृथ्वी को जानने की बात करते हो, तो ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी जो वीडियोज़ वगैरह आएगी उसमें आपको जानकारी दी जाएगी इसके रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सवाल था दूसरा। ग्रुप B से सवाल है यहाँ पर। देखिए 5 जो है 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी,
ब्लूम का वर्गीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द गाइडलाइंस फॉर द टीचर इन ट्रांजैक्शन द करिकुलम्स ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल पाठ्यक्रम संचालन हेतु शिक्षक के दिशा निर्देशों को लिखिए। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द स्किल ऑफ मैप रीडिंग इन ज्योग्राफी। भूगोल में मानचित्र पढ़ने का कौशल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर भूगोल के क्षेत्र की व्याख्या करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। कितने? 2। 10 + 10 20 मार्क्स आप यहाँ से लेकर आ सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब ज्योग्राफी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, डिस्कस इट्स रिलेशन विथ द अदर स्कूल सब्जेक्ट। भूगोल को एक अंतर विषय के रूप में वर्णित कीजिए, अन्य विद्यालय विषयों के साथ इसके संबंध की भी चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ इट्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। पर्यावरणीय क्षरण क्या है, इसकी सुरक्षा और संरक्षण के उपाय को बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस इन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन इट इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल, भूगोल में प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है, इसके समाज के सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, डिस्कस इन डिटेल वन कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी फॉर द टीचिंग इन ज्योग्राफी। शिक्षण की सहयोगात्मक रणनीति क्या है, भूगोल में शिक्षण के एक सहयोगात्मक रणनीति पर चर्चा कीजिए। तो ये था आपका विनोबा भावे का ज्योग्राफी वाला पेपर, मेथड पेपर नंबर 1। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 49 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बन सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कितने? 199 रुपये में। जिन्हें चाहिए होगा, हम लोग तीनों चीज़ों को, सेक्शन को इसमें कवर करेंगे, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो यहाँ से मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।